देखिए गुणखंड फैक्टर है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15 और 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15 गुणखंड करना है। आप 27 गुणखंड पढ़ रहे हैं, 9th में भी है 8th में भी है, गुणखंड के आधार पर ही सवाल होता है। और आप लोग से एक विनती है, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि निजी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी स्कूल में चला जा रहा है। अफवाह चाहे कुछ भी हो, कहते हैं कि शिक्षा महंगा है। ये जो पब्लिक कह रही है कि शिक्षा महंगा, उनकी गलती है। कहाँ महंगा है? कौन कहता महंगा है? आप जाकर बड़े बड़े जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनमें एडमिशन कराते हैं, जानबूझ के पैसा आपके पास जाते हैं, और फिर भी कहते हैं कि महंगे। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? उसमें क्या पढ़ाया जाता है? क्या 2 + 2 5 होता है कि 2 + 2 4 ही होगा? एप्पल मने वहाँ जाएंगे तभी सेव होगा, एप्पल मने देहात में पड़ेगी तभी सेव होगा। अब रहा है आपका बच्चे का सिचुएशन, परिस्थिति कि किस पर वो निर्भर करता है। सबसे पहले उसका शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर उसकी माता है, दूसरे स्तर पर उसके पिता है, तीसरे स्तर पर गुरु है। तो गुरु अच्छा होना चाहिए, टीचर अच्छा होना चाहिए, ताकि उसको जैसे चाहे तैसे घुमा सके। आप खुद जाते हैं, आप खुद शिकायत करते हैं, समाज को दिखावे के लिए बड़े बड़ी बातें फेंकते हैं। और सरकार जो कह रही है शिक्षा दे रही है जी, शिक्षा का उत्तर प्रदेश का शिक्षा उस दिन सुधर जाएगा जिस दिन उनका जो आप भोजन मिल रहा है, खिचड़ी बन रहा है स्कूलों में, वो बंद कर दिया जाए तो उस दिन हमारा उत्तर प्रदेश एकदम विकसित राज्य हो जाएगा। शिक्षा की ही कमी है। दूसरी कमी क्या है? 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचरों का तनख्वाह कम से कम 40,000 होना चाहिए, अधिक से अधिक 40,000, कम से कम 20,000। अधिक तनख्वाह देंगे तो आराम करेंगे ही, आराम करेंगे ही। प्राइवेट स्कूल में एक टीचर 10,000 पाता है तो कितना लेबर करता है, और उसको सिखा देता है हर चीज़। देहात में 2,000 तनख्वाह है, और गरीब घर के लड़के ही प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल टीचर बनते हैं। क्यों? उनके पास पैसा नहीं रहता है धंधा करने के लिए, आप कुछ पढ़ लेते हैं तो मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर बनते हैं। जैसे कमाते हैं बिना पैसे के, मैंने ज्ञान से अपना पैसा कमा कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं या परिवार को चलाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि छोटे छोटे अपना 2-4 प्लान लगाकर 100 लड़के जुटाकर 200 रुपये पढ़ाते हैं, अपने जुटे चलाते हैं। सरकारी स्कूल में जाइए, क्या है? बिल्डिंग भी जर्जर है, लैट्रिन भी साफ नहीं है, अधिकारी भी आएंगे वहाँ चेक नहीं करेंगे। आज जो 50 रुपया फीस लेकर पढ़ा रहा है, अपने जीविका चला रहा है, उसको कहेगा मैंने तो लिए हैं, ये लिए हैं, वे लिए हैं। गरीब मैंने परेशान होता है कौन? गरीब। गरीब परेशान होता है, और जाकर लोग कहते हैं कि ये नहीं है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ है कि अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो उत्तर प्रदेश शिक्षा और नर्वस होता। प्राइवेट डॉक्टर नहीं होते तो और नर्वस होता। प्राइवेट डॉक्टर क्या करते हैं? झोला छाप लोग कहते हैं डॉक्टर हैं। गांव में किसी का पेट में दर्द हो जाए तो वही जाकर एनाफ्रोटान का इंजेक्शन लगाते, इसी लगा के बचाते हैं। जाते जाते हॉस्पिटल क्या हो जाएगा? डॉक्टर सोए हैं, आपने कहीं क्लिनिक दूसरे जगह खोले हैं, तनख्वाह पाते हैं, उससे पेट नहीं हो रहा है उनको। हमारी बात तो कैसी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप अपना देख लीजिए, छोटा सा स्कूल, उसमें अच्छा होता है, उसमें अच्छा होता है पढ़ाई, बशर्ते आपको पढ़ने समझने आ जाए। ये कहते हैं कि अच्छा जाएगा तो हमारा फैसिलिटी रहेगा, अच्छा रहेगा, तब तो बार बार क्यों चिल्लाते हैं कि महंगा है? महंगा शिक्षा नहीं है, शिक्षा बहुत आसान है, सस्ता है। आइए अपने मूल से जुटा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये खंड करना है, हम प्लस वाला बता दिए हैं। अगर ये है पहला आपका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। क्या करना है? इसमें गुणखंड करना है। तो नियम ये है कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ है एक, ये 6 है, 6 का ऐसा खंड करे, घटाने पर यह माइनस है ना, दिखाई दे रहा है ना, माइनस है तो -1 आ जाए, क्योंकि यह 1 है, यहाँ 1 है, तो हम 6 का करेंगे खंड, 3 दूनी 6, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या जाएगा? इसको आराम से बैठा दीजिए इस तरह,
ये आपका रफ काय हो गया। तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे गुणा -3x प्लस 2x माइनस 6। अब क्या सिखाए हैं, समूह बनाकर, समूह माने ग्रुप बनाकर, ये ग्रुप में हो गया, ग्रुप में हो गया। इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो गया। और यहाँ प्लस ले लेंगे क्योंकि माइनस जब चला अंदर तो प्लस हो गया, और 3x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 1x हो जाएगा, 1 समझा जाएगा, 1 भी नहीं जाएगा तो 1 को हम समझेंगे। अब यहाँ हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 हो जाए 3 हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या मिल रहा है x माइनस 3, इसको बाहर करिए, बच गया x प्लस 2 या इंटू है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आपको जोड़, घटाना, गुणा, भागा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जाना चाहिए, तब आएगा। यही जाते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, हाँ फैक्टराइजेशन करते हैं, फाइंड फैक्टराइजेशन, यही तो करना है, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश करना है। अब आइए दूसरा पर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, 15 का फैक्टर करेंगे, खंड करेंगे, पंक्तियाँ 15, 5 में से 3 जाए 2 सीधे दिखाई दे रहा है। तो आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, देखेंगे तभी आएगा, आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है बताने का। अब क्या हो गया, आपका एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से गुणा करेगा तो 5x माइनस 3x, यहाँ 15 में 15 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब इसमें जो हम कॉमन फैक्टर, कॉमन माने कॉमन है, दोनों है, एक्स स्क्वायर है 5x है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब डबल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स है, एक को निकाल लेंगे, निकालना बाहर ही करेंगे इस तरह, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ 3 ले, क्यों लेंगे, 3 का 15 पड़ता है, और माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। जब यहाँ खसे खंड तो इसका करेंगे। अब तीसरा जो सवाल देख रहे हैं, देखिए इसका खंड किए हैं तो इसे मंत्र है, यहाँ कोई नहीं है, कोई अंक नहीं है। और अब तीसरा जो देख रहे हैं आप, ये जो सवाल है आपका 2x स्क्वायर 9x प्लस 9x माइनस 5 है, तो 5 का कैसे खंड करके 9 नहीं आएगा। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, ये बाहरी वाला 2 गुणे 5 में गुणा करेंगे, 5 गुण क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का ऐसा खंड कीजिए, घटाने पे है 10 है कहने 10, 10 में से 1 दे हम 9, इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 1 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर 10x माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ काटिए 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 5 जो बचे 10, और जहाँ कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 हो गया। दोनों में क्या मिल गया, x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। बात मेरी समझ में आ रहा है। तो सवाल को, जितने सवाल बताए हैं सबको रिवीजन कीजिए, देखिए, छोटे या बड़े हो तभी आएगा समझ में। बार बार कहते हैं कि शिक्षा महंगा है, शिक्षा आसान है या घरे पढ़ावा लइकन के अपना देखा, खेती बारी आबाद रहब, झमेला में मत पड़। दुनिया के झमेला में, दुनिया बहुत झूठा है, सबर का फूल है, हेजा पाई होता है, हेजा पढ़ाई होता है। शिक्षा में चापलूस लोग आ गए हैं, जैसे नेता में आ गए हैं, ठीक ना, उसी तरह शिक्षा में आ गए हैं चापलूस लोग कि यहाँ बढ़िया होता है, वहाँ पढ़ाई बढ़िया होता हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़ बन माही, यही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। देखिए मृग के नाभि में कस्तूरी है, वो भटकता है, विद्या घर ही है, भगवान घर ही है, अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, काहे खातिर, लोगों को दिखाने के लिए, लोग समाज देखेगा तो हमको अच्छा कहेगा। भगवान राम को अच्छा नहीं कहा तो आप किस गिनती में भैया। भगवान कृष्ण बचाने के चले कि नहीं, तो अंत में महाभारत करा दिए।
इसी तरह अत्याचार बढ़ रहे थे तो शंकर भगवान परले करा दिए, पानी बरसा दिए, इतना पानी बरसा देंगे डूब जाएगा दुनिया, तब ये सुधरेगा। इधर सुधरने बस नहीं है। सबको पैसा चाहिए, सबको थी चाहिए, भलाई नहीं, भला करो भैया। जय जय सीताराम।